हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लाया एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फाइल में आप वाटरमार्क को कैसे ऐड कर सकते हैं, या अपने लोगों को किस तरह वाटरमार्क बना के ऐड कर सकते हैं। हमें एक्सेल की एक फ़ाइल नज़र आ रही है। सबसे पहले हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे, फिर हेडर फुटर के बटन पर क्लिक करेंगे और हेडर फुटर के हम तीन हमें ये पार्ट नज़र आ रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। सेकंड पार्ट में जाएंगे। सेकंड पार्ट में जाने के बाद हम ऊपर डिज़ाइन का टैब है, में डिज़ाइन के टैब में जाने के बाद पिक्चर में जाएंगे। फ्रॉम अ फाइल में जाके यहाँ से हमारे पास जो फाइल है, लोगो है या कोई और डिज़ाइन है जो आप उसमें वाटरमार्क में ऐड करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से हम ऐड कर देंगे। ये मेरे पास एक फ़ाइल है जो मैंने पहले ही बना के रखी हुई है। इसको हम यहाँ से ऐड करने के बाद, यहाँ कर्सर रखने के बाद और कीबोर्ड से 2 से 3 दफ़ा स्पेस बार दबाएंगे। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा वाटरमार्क ऐड हो गया है, लेकिन वाटरमार्क देखें शो नहीं हो रहा हमें। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि हमने ये यहाँ से फिल कलर किया हुआ है, इसको हमने ख़त्म करना है तो हमारे पास वाटरमार्क शो होगा। इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ होम में जाएंगे। होम के बटन में जाने के बाद यहाँ फिल कलर को नो फिल कर देंगे। तो जैसे ही हमने नो फिल किया तो देखेंगे हमारे पास जो वाटर मार्क है हमारा शो होने लग गया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे कि जो हमने फ़ाइल क्रिएट की है वाटर मार्क के लिए, उसकी ओपेसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें शीट पे जो फॉन्ट्स हैं वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसका हल ये है कि जब भी आप अपने वाटर मार्क को बनाएं कैनवा में या किसी और सॉफ्टवेयर में, तो उसकी ओपेसिटी को लो रखें। ओपेसिटी को लो रखने की वजह से जो हमारा लोगो है या वाटर मार्क है वो जो बैकग्राउंड में अच्छी तरह एडजस्ट हो जाएगा और हमें जो है अपने डेटा को रीड करने में भी मसला नहीं होगा। तो ये इसलिए हमें फ़ायदेमंद होगा। मैं बताता चलूँ आपको कि जो है फ़ाइल आप पीएनजी में भी सेव कर सकते हैं अपने पास, और जेपीजी में भी सेव कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्मेट्स में सेव होके इजीली इसमें वाटरमार्क में ऐड हो सकती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाज़े करता जाऊँ आपको, अगर आप इसमें बैकग्राउंड जो है उस वाटरमार्क का या उस लोगो का ट्रांसपेरेंट लेंगे तो उसके लिए पीएनजी फ़ाइल बेहतर रहेगी, और उसको ट्रांसपेरेंट लेंगे तो फिर आपका ये रिज़ल्ट जो है वाटरमार्क का वो ज़्यादा अच्छा आपको नज़र आएगा और ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा मशवरा यही है कि आप इसकी ट्रांसपेरेंट फ़ाइल बना लें एक। कैनवा से ईज़िली जाके बन जाती है, और उसको बना के फिर इसमें ओपेसिटी इसकी कम से कम रखें ताकि आपको जो फ़ॉन्ट है अपनी फ़ाइल का वो वाज़े नज़र आए। तो उसके बाद आप इसको अपलोड करेंगे यहाँ पे, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आएगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी ये वाटरमार्क की फ़ाइल जो है वो कैनवा में बनाई थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि लो ओपेसिटी कैसे की जाती है इसमें। ये ओपेसिटी का बटन है, यहाँ से 100% ओपेसिटी नज़र आ रही है आपको। इसको मैं कम करके 25% कर देता हूँ। 25% करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ से। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड में जाऊँगा। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ से मैं पीएनजी में कर लेता हूँ, और यहाँ से अगर मैं बैकग्राउंड रिमूव करना चाहूँ, लेकिन ये मेरे पास लिमिटेड वर्जन है तो इसमें बैकग्राउंड रिमूव यहाँ से नहीं होगा, यानी कि बैकग्राउंड के साथ ही हमें शो करेगा। चलें, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर मैं अलग से बैकग्राउंड इसका रिमूव करके अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। यहाँ से जैसे मैंने डाउनलोड का बटन दबाया तो ये मेरे पास फ़ाइल डाउनलोड होके आ गई। इसको मैंने यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, और इसका मैं यहाँ से नेम चेंज कर लेता हूँ। नेम चेंज करके इसको मैं फ़ाइनल का नेम दे देता हूँ, और यहाँ से फ़ाइनल करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये तो ये मेरे पास डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से मैं दूसरा टैब खोल लेता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड का। तो ये भी वेबसाइट फ्री होती है। यहाँ से मैं इसमें रिमूव बैकग्राउंड की साइट खोल लेता हूँ, और उसमें जाके इस फाइल को, जो वाटरमार्क की फ़ाइल है, इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं नीचे आऊँगा और यहाँ से इसको रिमूव बैकग्राउंड की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ऑनलाइन जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। या अपलोड इमेज में जाके यहाँ जो हमारे पास जो फाइल थी डेस्कटॉप पे हमने सेव की हुई थी, यहाँ से उसको अपलोड करेंगे। ये फाइल थी, इसको अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद जैसे ही हम इसको अपलोड करते हैं तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है ऑनलाइन इसको बैकग्राउंड रिमूव करने का। ये देखें आपके सामने अभी रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड। यहाँ से जैसे बैकग्राउंड रिमूव हुआ, इसको हम दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके दोबारा से डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं, और
यहाँ से हम दोबारा जाके इसको ये हमारे पास फ़ाइल डाउनलोड होके आ गई है डेस्कटॉप पे। अब इसको हम यहाँ से जाके ये देखिए हमारे पास वो फ़ाइल पड़ी हुई है जो हमने डाउनलोड कर ली है। अब हम अपनी फ़ाइल में दोबारा जाते हैं, इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हेडर एंड फुटर के बटन में जाते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं इस पे और ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें जाके यहाँ क्लिक करेंगे और डिज़ाइन में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से हम अपने सिस्टम पे जो हमारे पास लो ओपेसिटी की जो फाइल है वाटरमार्क की, उसको लेंगे और उसको यहाँ पे हम, ये हमारे पास डेस्कटॉप पे रखी हुई है, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ शो होगा और कीबोर्ड से 2 से 3 दफ़ा स्पेस बार दबाएंगे और उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास लो ओपेसिटी की फ़ाइल यहाँ पे एज ए वाटरमार्क शो हो रही है। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल्स को जो है वो वाटरमार्क एज ए वाटरमार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपका देखें कि इसमें डेटा भी बिल्कुल विजिबल है और वाटरमार्क भी प्रॉपर बैकग्राउंड में शो हो रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।